दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई आपका दोस्त देवीलाल चौहान। और सबसे पहले आज हमारे लिए एक त्यौहार का दिन है। भारत में होली का त्यौहार बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाता है। एक्साइटमेंट मोड पे रहते हैं हम सब लोग। आप सबको सबसे पहले जो है होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से होली के रंग हमारे ऊपर बरसते हैं, इसी तरह से आने वाले समय में उस भगवान की जो कृपा है वो विभिन्न रंगों पर हमारे साथ रहने वाली है, बरसने वाली है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके साथ कि अभी तक क्या सिनेरियो, कल 2 मार्च तक का जो सिनेरियो रहा है डैश एल्पस का, वो क्या है। वैसे तो मोस्टली लोगों तक वो चीज़ें पहुंच जाती हैं, लेकिन और क्लैरिटी के रूप में मैं आप सबसे ये जो बात करने जा रहा हूँ ताकि आप तक थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए। साथियों, जैसा कि कल डैनियल सर भी आए थे, वो बहुत ही एक्साइटेड मोड पे थे, बट मुझे जहाँ तक समझ आता है कि हमें या आपको सबको जो सबसे बड़ी एक्साइटमेंट हमारे लिए है वो है हमारे लिए हमारे बैक ऑफिस का रीओपन होना, और उसमें भी नंबर 1 हमारे पे आउट्स का मिल जाना, और सेकंड जो हमारे लिए एक एक्साइटमेंट का विषय हो सकता है वो है रीओपन हो करके हम जो है नए लोगों को साइन अप करा पाएँ, स्पॉन्सर कर पाएँ, अपनी टीम का निर्माण कर पाएँ, ताकि आने वाले समय में एक अच्छी बड़ी सफलता हम सब लोग पा जाएं। तो उसमें जो कंपनी है, कंपनी ने बोला है कि जो पे आउट्स जो हैं वो शेड्यूल कर दिए गए हैं मार्च के महीने के लिए, यानी मार्च के महीने में ही, वो भी मुझे उम्मीद लगती है कि वेरी नियर, बहुत ही नज़दीक है उसके पे आउट के, उसको शेड्यूल कर लिया गया है। और अभी जो हमारी जो टेक्निकल टीम है वो काम कर रही है हमारे वैलेट के बैलेंसेस पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के वैलेट में ऑलरेडी पे आउट बन के बैलेंस था, हमारे पे आउट्स थे उसमें। एंड अभी जो 1 नवंबर से लेकर के 7 जनवरी तक का जो पे आउट्स, जहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई थी जिसकी वजह से साइट मेंटेनेंस में चली गई थी, उसको ठीक करके वो सारा का सारा उस पर काम कर रही है टीम। उसके साथ साथ हमारे जो वर्चुअल कार्ड्स थे उनकी एडजस्टमेंट पे काम किया जा रहा है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि कुछ लोगों का जो पैकेज का अमाउंट 2 बार कट गया था, उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। रिकॉग्नाइज करके जो है जिन लोगों के 2 बार कट गए थे उनको वापस उनके वैलेट में वो पैसा शो हो जाएगा। तो बस जैसे ही हमारा जो प्लेटफॉर्म होगा वो 100% रीस्ट्रक्चर कर लिया गया है, पूरी क्लैरिटी के साथ, पूरी स्टेबिलिटी के साथ। जैसे ही ओपन होगा तो आपको अपने सबसे पहला चीज़ आपको दिखने वाली है वो आपका वैलेट का फुल बैलेंस जो आपका अभी तक का पे आउट बना है। दूसरी आपको मिलने वाली है आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, कि आज तक आपने क्या लेन और देन किया गया हो, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको दिखी जाएगी। कमीशन का ब्रेकडाउन आपको दिखाई देगा कि एम्बेसडर लेवल्स की आपकी कितनी इनकम आई है, आरवी कमीशन कितनी आई है, मैचिंग बोनस कितनी आई है, वो सब आपको एक पूरे ब्रेकडाउन के द्वारा क्लैरिटी के साथ दिखेगा। साथ में दिखेगी कि आपके जो पैकेजेस हैं, चाहे वो आपका ईयरली पैकेज हो या मंथली पैकेज हो या एम्बेसडर AMB1 का पैकेज हो, उनकी सारी सबकी रिन्यूअल डेट्स आपको दिख जाएगी कि मेरा कब रिन्यूअल होना है, मुझे दोबारा कब वैलेट में मुझे कितने पैसे छोड़ने हैं या कितने पैसे रिन्यूअल के लिए रखने हैं। आपको एक शानदार बिल्कुल क्लीन जेनोलॉजी दिखने वाली है। कुछ लोगों की प्लेसमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स थी, यानी वो स्पॉन्सरशिप में कुछ प्रॉब्लम थी, वो आपको बिल्कुल करेक्ट रूप में
दिखने वाली है, हर चीज़ आपको वो रेगुलर दिखने वाली है। कंपनसेशन प्लान की अपडेट में आपके पास सेम है कंपनसेशन प्लान, बट उसमें एक छोटी सी चेंज है, वो है आपके मैचिंग बोनस पे। आपका आरवी कमीशंस का जो स्ट्रक्चर्स है वही रहने वाला है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे ही रहने वाला है। आपके जो एम्बेसडर पैक से जो इनकम आने वाली है वो सेम रहने वाली है। तो मैचिंग बोनस में ही एक छोटा सा चेंज किया गया है। कंपनी की तरफ से वो 100% ही बांटा जा रहा है। जैसे पहले का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, फर्स्ट लेवल से आपको आपके डायरेक्ट से वो जितना भी आरवी कमीशन कमाता था उससे आपको 50% मिलते थे, दूसरे लेवल से 20% मिलता था, तीसरे से 10, चौथे से 10 और पांचवें से 10, ऐसे वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था। बट अब जो चेंज है वो सिर्फ 3 लेवल तक अब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा मैचिंग बोनस। कंपनी की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही है जितना पहले था, 100% पहले था, 100% अब है। बट उसका थोड़ा सा जो चेंज हुआ है, पहले लेवल से आपको 50% मिलेगा, दूसरे लेवल से 30% और दूसरे लेवल से 30% और तीसरे लेवल से 20%। बाकी टोटल का टोटल जो स्ट्रक्चर है वो सेम आपका रहने वाला है। आप कौन सा एम्बेसडर क्वालिफाई किए हैं वो आपको शो होने वाला है। टोटल की टोटल जितनी भी हमारी मेंबरशिप की कैटेगरी है कि आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक कस्टमर हैं या आप एम्बेसडर हैं, तो वो सारी की सारी कैटेगरीज आपको बहुत अच्छे से आपकी शो होने वाली है आपके उसमें। जैसे ही हमारा रीओपन होगा तो आपके पास एक नया फिजिकल कार्ड होगा। जैसे ही पूरा का पूरा प्रोग्राम एकदम सेटअप हो जाएगा तो आपको सबसे पहले क्रिप्टो वैलेट की फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। क्रिप्टो वैलेट आपको एकदम अपडेट मिलेगा पहले दिन से ही। उसके अलावा जो हमारे वर्चुअल कार्ड्स हैं, किसी के पास अगर पहले से ही रिमेनिंग कुछ पैसे अगर वर्चुअल कार्ड में थे वो आपके पास एज इट इज आपको मिलने वाले हैं। और उसके बाद वर्चुअल कार्ड में आप चाहेंगे तो आप वहां से ट्रांसफर मार सकेंगे और ट्रांसफर उसको कर पाएंगे। और उसके अलावा प्रोडक्ट जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट यानी फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो सुपर मिनरल्स पावर का वाटर का जो प्रोडक्ट है वो आने वाला है। बट इसमें हम सबको एक चीज की ध्यान रखना, एक चीज की सावधानी रखनी है। हमें किसी भी तरह का मेडिकल क्लेम उस पर नहीं करना है। हमें लोगों से जब बात करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत एक्साइटमेंट में होते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इतना शानदार है कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी, ये प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी। हाँ, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हो जाते हैं कि बोलने के लिए कि ये वाली प्रॉब्लम है तो इससे 100% ठीक हो जाएगी। जबकि इस दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट कभी भी अपने आप पे पूरा भरोसा होते हुए भी वो कभी नहीं बोलता है कि 100% चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो बोलता है 90% चांस है, 99% चांस है, वो कभी भी 100%, बिकॉज उनको अपनी लिमिट पता होती है। हमें भी ये लिमिट हमेशा फील्ड में बनाए रखनी है, समझदारी का परिचय देना है। किसी भी प्रोडक्ट पे आपको 100% क्लेम नहीं करना है। ये सावधानी कंपनी की तरफ से बताई गई है कि हमें जब भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो हम बड़ी केयरफुली शेयर करें उसके लिए हमेशा चीज़ों को। और अब हम रीओपनिंग के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। हालांकि अभी भी रीओपनिंग की कल के उस पर कोई डेट नहीं दी गई है, क्योंकि अभी तक जो डेट्स दी गई थी हम सब लोग उससे डिसअपॉइंट हुए हैं। हम सब लोगों के मनों में डिसअपॉइंटमेंट आ गई है, लेकिन इसलिए ही डेट नहीं दी ताकि आप दोबारा डिसअपॉइंट ना हो। बट हम बहुत क्लोज हैं और जो आने वाला अभी जो ये वीक स्टार्ट होने वाला है, यानी मे भी जो यूएसए को वेडनेसडे को जो मीटिंग होती है रात में, हमारे यहाँ वो बृहस्पतिवार मॉर्निंग में होती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें शायद ट्रांसपेरेंटली हम लोगों को बताई जाए। तो हमें इस बृहस्पतिवार तक और अच्छे से अपना पेशेंस बनाए रखना है और चीज़ों को थोड़ा अंदर जा करके, थोड़ा गहराई में जा करके, है ना, वो चीज़ें हमने
समझनी है। हालांकि अब कंपनी जिस भी टाइम अपने आप को लॉन्च करेगी तो वो बिल्कुल एकदम करेक्ट रूप में करने वाली है। बस आप सबको, हम सबको थोड़ा सा पेशेंस। हम मायूस ज़रूर हैं, मुझे पता है, मैं भी मायूस हूँ थोड़ा बहुत, आप भी मायूस होंगे, लेकिन हम लोगों को मायूस नहीं होना है। हमें अपने माइंडसेट को एकदम करेक्टली मैसेज देना है कि हम सही जगह पर हैं, और बहुत जल्दी हम लोग जैसा जैसा हम माइंडसेट बनाएंगे वैसा वैसा हमारे सामने घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, बहुत मोटिवेशन के साथ साथ हमें अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग चीज़ें बहुत अपडेट रखनी है और अपनी लीडरशिप का परिचय देना है कि अभी इसी वीक में जो बृहस्पतिवार को होने वाला सेशन है उसमें बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी, और जैसे ही आप देखेंगे तो हम सब लोग उत्साहित भी हो जाएंगे और हम सब लोगों को एक करेक्ट चीज़ मिलने वाली भी है। बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप धैर्य 14 महीने से रख रहे हैं तो थोड़ा और धैर्य हम लोग रखें और अपनी लीडरशिप का परिचय दें। आप अपने अपलाइन से, अपने स्पॉन्सर से जब बात करते हैं उसके साथ आप किसी भी लेवल की बात कर सकते हैं। मतलब आपके मन के जो भाव हैं, आपके मन में जो थोड़ी बहुत मायूसी है, वो भी आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। बट एक चीज़ से बचना है कि अपनी टीम में किसी तरह की कोई मायूसी की बात नहीं करनी है। आपके पास एक व्यक्ति है जो आपका स्पॉन्सर है, उसको आप अपनी, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या मायूसी आप फेस कर रहे हैं, वो आप बात कर सकते हैं। करनी भी चाहिए, ताकि एक दूसरे के साथ जब बात होती है तो एक दूसरे से विचार मिलते हैं, तो जो हमारे मायूसी होती है वो दूर हो जाती है और हम एक्साइटमेंट मोड पे दोबारा से वहीं खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह लगे रहिए। जहां हम सब ने, आपने 14 महीने का पेशेंस रखा है, बस मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा इसी वीक, है ना, तो हम सब लोगों को बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस और बनाए रखिए, बहादुर बनिए, लीडर बनिए। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। फिर अंत में मैं आप सबको रंगों के इस त्योहार की, जिसको हम दुलहंडी बोलते हैं, आप सबको शुभकामनाएं देता हुआ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, शुक्रिया।